आज बात करते हैं ज़ोमैटो के शेयर के बारे में। तो देखिए मैंने इसका वीडियो बनाया था जब ये शेयर लगभग 45 44 के अराउंड चल रहा था। उस टाइम पे मैंने एक बात आपको बोला था कि देखिए ज़ोमैटो का शेयर का चलने का 2-3 चांसेस है। पहला बात जो मैंने बताया था कि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वर्ल्ड कप में इंडिया में ही जब होगा तो ज़ोमैटो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जो भी लोग होटल में रहेंगे या फिर ज़ोमैटो से जो ऑर्डर करते हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्डर ज़ोमैटो से ही होके जाएगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि लिस्टिंग के बाद ये काफ़ी डाउन में आ गया, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी अधिक है। ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बाय सेल या होल्ड की कोई भी अभी भी सलाह नहीं है, उस टाइम पे भी मैंने सलाह नहीं दी थी। तो देखिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस शेयर से रिलेटेड सारे न्यूज़ मैं बता दूँगा एक ही जगह पे। पूरा टेक्निकल फंडामेंटल सारे एनालिसिस मैं करके दिखाऊँगा। तो चलिए अब ग्राफ पे चलते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, अगर आप ग्राफ देखिएगा तो इसमें लगातार लोअर लो बना था जब ये लिस्टिंग हुआ था उसके बाद कहीं पे भी इसमें सपोर्ट नहीं दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये शेयर लगभग 44-45 के अराउंड आया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाया तो उसके बाद लगातार अप ट्रेंड इसमें देखने को मिला। हालांकि हमेशा बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग इसमें होते रहा। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्राफ में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में होते रहा है ऐसा शेयर में। देखिए, इसका मार्केट कैप अभी 1.23 LCR का हो गया है, और जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे मार्केट कैप काफ़ी कम था। इसका मेन कारण था कि उस टाइम तक ये एक लॉस मेकिंग कंपनी, और अभी से कुछ क्वार्टर से ये अभी हो गई है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अगर आप देखोगे तो आप अगर इसके फाइनेंशियल्स पे ध्यान दो तो आपको पता लगेगा कि इस क्वार्टर में इसका कितना है, 36 CR का नेट इनकम है और रेवेन्यू 2.85 TCR का है। जून के क्वार्टर में देखोगे तो पॉजिटिव है। तो देखिए, मार्च के अराउंड क्या था, ये निगेटिव था। कितना ज़्यादा निगेटिव से कितना पॉजिटिव आया। ग्रोथ आप देखिए, ग्रोथ बहुत भयंकर हुआ था, इसीलिए बहुत भयंकर रैली आई थी। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले किसी शेयर का लेने का, तो आप एक बार अपने से एनालिसिस ज़रूर कीजिए कि चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट को जब भी आपको देखना है वो ट्रेडिंग व्यू में देखना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में अब जब आप देखोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम सारी चीज बातें आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो डायरेक्ट यहाँ पे गूगल सर्च करके भी करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे उतना क्लैरिफिकेशन मिलता नहीं। अगर आप वहाँ से करोगे तो आपको ज़्यादा दिन दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पे फ्लक्चुएशन तो होता ही है, इस टाइप के स्टॉक में फ्लक्चुएशन तो होता ही है। साथ ही साथ जितने भी न्यूली आईपीओ आए हैं, सारा में अगर आप देखोगे पेटीएम से अगर मान लो इसका तुलना करोगे तो पेटीएम लगातार अभी कितना डाउन में जा रहा है, 40% के अराउंड, 35% से 40% के अराउंड डाउन चला गया ये 2 ही दिन में। इसका मेन कारण था कि इसके जो आरबीआई ने रूल फॉलो करवाए थे वो सही तरीके से नहीं हुआ, और काफ़ी जगह पर आरबीआई को लगा कि वो गलत है। तो देखिए, जो भी लिस्टिंग कंपनियों में है अभी हुई है, जो भी लिस्टिंग हुई है पिछले 2 या 3 साल में, तो जो भी आईपीओ लॉस मेकिंग थी उसमें बहुत कम रैली देखने को मिली। बस एक जोमेटो में ही है जो लॉस से प्रॉफिट मेकिंग में बनी, और अच्छी खासी इसमें रैली देखने को मिली। तो लगभग लगभग 206% का ये रिटर्न दे चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लो की बात करो तो इसने लो तो 42 43 44 तक बना दिया था। अगर आप डे लॉ की बात करो तो डे लॉ में बहुत कम बनाया था। इसके पीछे का कारण था कि इसका लॉस मेकिंग होना, लॉस मेकिंग ही मेन कारण था। ऊपर से जिसने भी बहुत ऊपर में बाय कर लिया था उन्होंने जब 89 80 के अराउंड ये शेयर क्रॉस किया था तो सेलिंग भी बहुत ज़्यादा आई थी। इसके पीछे का कारण ये था कि बहुत सारे लोग फंस गए थे। वो सोच रहे थे कि मैंने जोमेटो का शेयर ले लिया तो मैं फंस गया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से शेयर ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार अपना एनालिसिस कर लीजिए। आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट है या मीडियम टर्म है, उस अनुसार से आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, सारा चीज़ आप देख लीजिए, तभी किसी शेयर में इंटर कीजिए। अब किसी ने वीडियो बनाया, आज आप मान लो इंस्टाग्राम या यूट्यूब में देख रहे हो और आप डायरेक्ट एंट्री ले ले रहे हो बिना कोई रिस्क रिवार्ड देखे हुए, ना अपना टेक्निकल एनालिसिस किया, ना आपने पूरा क्वार्टरली रिजल्ट को देखा, तब आपके चांसेस होंगे कि आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी का भी एडवाइस आपको लेना है तो पहले आप अपना रिसर्च कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका होगा, नुकसान भी आपका होगा। तो जब आप पूरा रिसर्च करोगे तब आपको फ़ायदा होने के चांसेस काफ़ी अधिक रहेंगे। अब अगर आप ग्राफ चार्ट की बात कर लो तो देखिए, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है, और काफ़ी दिनों से अगर आप पिछले 6 मंथ की बात करोगे तो आप देखोगे कि अप ट्रेंड में जो ये शेयर किया है
वो डायरेक्ट अप ट्रेंड में नहीं गया है, कोई भी स्मूथ कर्व नहीं देखने को मिला। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है बीच-बीच में। तो अभी भी आने वाले टाइम में भी मेरे व्यू के अनुसार से कि फ्लक्चुएशन होगा। इस टाइप के शेयर में फ्लक्चुएशन होंगे ही होंगे। क्योंकि जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेंज होगा, क्वार्टरली रिजल्ट में ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, अब जिसने भी 50-60 में लिया है इस शेयर को, वो प्रॉफिट बुक थोड़ा-मोड़ा तो करेगा ही, करेगा अगर रिटेलर है तो। क्योंकि अगर उसे लगा कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो बेचेगा ही थोड़ा-मोड़ा। और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐड भी करेंगे। ऐसा तो होता है, ये सारे शेयर में होते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो अब देखने लायक होगा कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है आने वाले दिनों में, और ये क्या कोई नए सेक्टर में और एंट्री लेती है। मेरा नया सेक्टर कहने का मतलब है कि और भी कुछ नए नए इसके बिजनेस मॉडल्स आ सकते हैं क्या, कुछ और चीज़ जोमेटो ऐड कर सकता है क्या, ये सारी बातें देखने लायक होगी। उसी तरह तरह से ये परफॉर्म करेगी। अगर आप ऑल टाइम में बात करो तो ऑल टाइम में अभी शेयर लगभग 14% अप ही है। और अगर आप लोवेस्ट से बात करो तो लगभग 200% से ऊपर का गेन दिखा चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको इसके प्रीवियस वीडियो को देखना है तो आप मेरे जाइए वीडियो सेक्शन में, और वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हो कि मैंने कब से इस शेयर का वीडियो बनाया है। बहुत कम से मैंने इस शेयर का वीडियो बनाना चालू किया था। साथ ही साथ मैंने क्लासेस में भी एक दो बार इसका जिक्र किया था जब ये अप ट्रेंड में जा रहा था।